एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और नीला आसमान एक दूसरे से मिलते थे, एक 15 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव का गांव बहुत साधारण था, जहां लोग खेती बाड़ी करते और सूरज ढलने के बाद घरों में लालटेन जलाकर रातें बिताते। लेकिन आरव के मन में कुछ और ही सपने थे। उसे तारों से भरा आकाश देखना बहुत पसंद था। हर रात वह अपने घर की छत पर चढ़ता, एक पुरानी दूरबीन लिए और तारों को निहारता। वह सोचता, क्या वहां कोई और दुनिया है? क्या मैं कभी उन तारों तक पहुंच पाऊंगा? गांव वालों को आरव का यह शौक अजीब लगता। वे कहते, अरे, खेतों में मेहनत कर, तारे देखने से पेट नहीं भरता। लेकिन आरव की मां, जो एक स्कूल टीचर थीं, उसे हमेशा प्रोत्साहित करतीं। वे कहतीं, अगर तेरा दिल तारों में है तो वहां तक जाने का रास्ता जरूर मिलेगा। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में एक अनोखा स्टॉल था, जहां एक बुजुर्ग वैज्ञानिक, डॉक्टर विश्वास, कुछ अजीबोगरीब यंत्र बेच रहे थे। आरव की नजर एक पुराने से यंत्र पर पड़ी, जो देखने में किसी टूटे फूटे रेडियो जैसा था। विश्वास ने बताया कि यह एक तारा नाविक है, जो रात में तारों की रोशनी से ऊर्जा लेता है और सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, यह तभी काम करता है जब तुम्हारा विश्वास पक्का हो। आरव ने अपनी जमा पूंजी से वह यंत्र खरीद लिया। उस रात उसने छत पर बैठकर यंत्र को चालू किया। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, मैं तारों तक जाना चाहता हूं। अचानक यंत्र से नीली रोशनी निकली और आरव को लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। जब उसने आंखें खोलीं, वह एक चमकते हुए अंतरिक्ष यान में था, जो तारों के बीच उड़ रहा था। यान में एक आवाज गूंजी, स्वागत है आरव, यह तारा नाविक तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा दिल चाहता है। लेकिन याद रख, हर सपने की एक कीमत होती है। आरव ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूं। यान उसे एक चमकते हुए ग्रह पर ले गया, जहां पेड़ नीले रंग के थे और नदियां हवा में बह रही थीं। वहां रहने वाले प्राणी, जो छोटे छोटे रोशनी के गोले जैसे थे, आरव से मिले। उन्होंने बताया कि वे तारा रक्षक हैं, जो ब्रह्मांड की शांति बनाए रखते हैं। लेकिन एक समस्या थी, उनका एक तारा, जो उनके ग्रह को रोशनी देता था, धीरे धीरे मर रहा था। आरव ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? तारा रक्षकों ने कहा, तुम्हारे पास एक शुद्ध दिल है। अगर तुम अपने सपने का एक हिस्सा बलिदान कर दो तो तारा फिर से जीवित हो सकता है। आरव को समझ नहीं आया। उसने पूछा, मेरे सपने का हिस्सा यानी? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें तारों तक जाने का सपना छोड़ना होगा। आरव के लिए यह आसान नहीं था। उसका सारा जीवन उसी सपने के इर्द गिर्द था। लेकिन उसने उन चमकते प्राणियों की आंखों में दुख देखा। उसने सोचा, शायद सपने सिर्फ अपने लिए नहीं होते। उसने तारा नाविक को अपने सपने का बलिदान दे दिया। अचानक मरता हुआ तारा फिर से चमकने लगा और पूरा ग्रह रोशनी से भर गया। जब आरव वापस अपने गांव लौटा तो वह फिर से अपनी छत पर था। तारा नाविक अब काम नहीं कर रहा था, लेकिन आरव उदास नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि असली सपना तारों तक जाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना था। उस दिन के बाद आरव ने पढ़ाई में और मेहनत की। वह बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बना और अपने गांव में बच्चों को तारों के बारे में सिखाने लगा। हर रात जब वह आसमान देखता, उसे लगता कि तारा रक्षक उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर